ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी धोखेबाज हैं ये। विचित्र धोखेबाज। ये नाग हैं, सांप है, जहरीले सांप, विषैले सांप हैं ये लोग। हाँ, अभी अब बिल्किस बानो का जितने भी बलात्कारी हैं छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ा गया कि वो संस्कारी लोग थे। संस्कारी नहीं थे, संस्कारी ब्राह्मण थे वो। संस्कारी नहीं, दुराचारी थे, दुराचारी। संस्कार ब्राह्मण समाज के लिए कलंक हैं। वो हैवान हैं, वो राक्षस हैं। आपको नितिन गडकरी यहीं सामने हैं, बन गए। दूसरा अग्निवीर बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। आपको मैं बता रहा हूँ, तीसरा अग्निवीर बनने वाले हैं राजनाथ सिंह। इस तरह से तमाम फहरिस्त में है, लंबी लिस्ट है। और शिवराज चौहान ये भी अग्निवीर बनने वाले हैं। तो ये अपने ही लोगों का शोषण करता है। नागिन जब बच्चा देती है तो अपने ही बच्चों को निगल जाती है, खा जाती है। तो ये मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। देखिए, उनको महंगाई नहीं दिखाई देती, उनको चीन द्वारा कब्जा की हुई भारत की जमीन नहीं दिखाई देती। हमारे 20 सैनिक विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित जो मार दिए गए, हमारे देश का प्रधानमंत्री निर्लज्ज प्रधानमंत्री और इस देश के लिए कलंक। और मोदी है तो मुश्किल है जीना, मुमकिन है कहा जाता है, मुमकिन है, मुश्किल है। इस देश के लिए वो कलंक है, कलंक। आप बताइए, किसी देश में हगने के ऊपर, मुँहने के ऊपर जीएसटी लगती है, जो है कफन के कपड़े पे जीएसटी लगती है, शमशान घाट में जीएसटी लगती है। ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? बच्चों का दूध, दही, पेंशन, सब पे जीएसटी नहीं लगी है? लेकिन राहुल गांधी ने कहा राहुल गांधी ने जो कहा न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं रह गई है। जो मैं अपनी नहीं है, भरोसा नहीं है न्यायपालिका। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ कि न्यायपालिका ने पेगासस पे निर्णय नहीं हुआ होता। पेगासस पे सरकार जांच कराने से लिए और जांच एजेंसियों का सहयोग करने से पीछे हट गई। पेगासस वाला बिल्किस बानो के रेपिस्टों को 15 अगस्त को ये बयान दे रहे हैं यहाँ से। महिलाओं का सम्मान, भावुक हो गए प्रधानमंत्री बोलते। अपने बीबी को खुदा सम्मान नहीं दिला पाए। जो लुगाई का नहीं हुआ उस देश का होगा। देश के लिए छोड़ा है। अच्छा, देश के लिए। हे नरेंद्र मोदी जी, इस देश की भलाई के लिए आप प्रधानमंत्री के कुर्सी का त्याग कर दीजिए ताकि देश का भला हो सके। आप जैसा अनपढ़, जाहिल, निकृष्ट, भ्रष्ट प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा। देश के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं? इनके पापा गए थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनके जो तथाकथित वो सावरकर थे, अंग्रेजों के दलाल थे, जासूस थे। 60 रुपया पेंशन महीना मिलता था। सवार होकर के अपने जन्मभूमि को अच्छा, इतना बड़ा झूठा। ये बताइए, जिस जेल में बंद थे वहाँ सुराग भी नहीं था। तो कौन से बुलबुल पे उड़ के जा रहे थे? कौन से बुलबुल पे? अरे कौन से महान थे? तो मरे क्यों? काहे मरे? अंग्रेजों के सामने माफीनामा काहे लिखा? असहयोग आंदोलन का ये पढ़ाया जा रहा है। अरे आपको बता दूं, अंधेर नगरी चौपट राजा, सवा शेर भाजी सवा शेर खाजा। ये अनपढ़ जाहिल, आपको बता दूं, ये ठग है, विचित्र धोखेबाज। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी धोखेबाज हैं, विचित्र धोखेबाज। ये कहीं तपस्या नहीं किए। एक शुक्ला जी हैं पत्रकार, ये कभी बनारस नहीं गए। क्योंकि चाइना को एक बकलोल प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में चाहिए। लाल आंखें दिखाते हैं चाइना को। ये पाकिस्तान तो थर-थर कांपता है। अरे बाप रे बाप, इतना ज्यादा कांप गया है कि वो लोग जो पाकिस्तान छोड़ करके और चाइना वाले सी जिनपिंग छोड़ करके भाग गए, झूला झूला रहे हैं। आरएसएस इस देश के लिए नासूर है, इसका खत्म करना इस देश हित में बहुत जरूरी है। राष्ट्रवादी संगठन है। कौन सा राष्ट्रवादी? आतंकवादी संगठन है। अभी उसी के स्वयं सेवक, प्रचारक उसको तिलांजलि दे के कहा ये तो बम बनाने की फैक्ट्री है।
क्या कहा? बम बनाने? बम बनाने की फैक्ट्री है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस में। आरएसएस में। आप क्या जानते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे मीडिया सोशल मीडिया पे। स्वयं सेवक संगठन। अरे कहीं कुछ नहीं, हाँ। ये वो चाइना का दलाल है मोहन भागवत, हाँ, चाइना का। हाँ, हाँ, और आपको बता दूं, ब्राह्मण सनातनी ब्राह्मण, हाँ, हिंदू कोई धर्म नहीं होता है, मुसलमान कोई धर्म नहीं होता है, इस्लाम होता है और सनातन धर्म होता है। हमारे सनातन धर्म में प्रथम कहा गया है कि वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। परिवार है। ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। धृतराष्ट्र बने हैं तो महाभारत होगी, जंग का ऐलान होगा, यालगार होगा इस देश में। बचा रहे हैं मोदी जी देश गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा है। कहाँ हैं आप? पेट में रोटी नहीं होगी हाँ। तो आदमी कोई भी गलत रास्ता और सही रास्ता वो फर्क नहीं समझ पाएगा। अगर कोई मुसलमान है तो वो हमारा भाई नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान नहीं रहा है। किस बेवकूफ ने कह दिया? आरएसएस वाले हाफ कच्छाधारी इस तरह की बात करते हैं। अभी बिल्किस आप बिल्किस बानो का जितने भी बलात्कारी हैं छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ा गया कि वो संस्कारी लोग थे। संस्कारी नहीं थे, ब्राह्मण थे वो। संस्कारी नहीं, दुराचारी थे, दुराचारी। संस्कार ब्राह्मण समाज के लिए कलंक हैं, वो हैवान हैं, वो राक्षस हैं। हमारे देश की कोई भी महिला, कोई भी बेटी के ऊपर इस तरह से उनकी आंख फोड़ देनी चाहिए। बिल्किस बानो ये समझिए कि हिंदुस्तान की बेटी है, शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। भाजपा का एक नेता देह व्यापार के धंधे में लिप्त रहा, पकड़ा गया। एक सीमा महापात्रा, आप देखें, एक IAS अफसर की बीबी, एक एसटी की, एक गरीब लड़की की से पेशाब चटवाती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका बयान है, बच्ची का। उसको तवे पर रखा, उसको प्रताड़ित किया, 8 साल बंधक बना के रखा। अरे बेशर्मो, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। राम के नाम को कलंकित कर रहे हो। राम राज्य बना रहे हैं। इनके बाप नहीं बना पाएंगे, भंगी राज बना रहे हैं। हाँ, ये राक्षस राज बना रहे हैं। बात कर रहे हैं आप। लेकिन जो बिल्किस बानो को छोड़ा गया तो उनको बताया कि जो ब्राह्मण और जो उनके मुझे मिल जाए तो जूता से मारूं। उनको छोड़ने वाले उस मुख्यमंत्री बेहुदा, उसकी बेटी के साथ बलात्कार अगर हो जाता तो वो, अगर गुजरात के मुख्यमंत्री के बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसकी बहू के साथ बलात्कार हो जाए, तो क्या बलात्कारियों को माफ कर देगा? उस बेशरम से पूछिए, बेहया आदमी से। क्या ये गुजरात का जो चुनाव होने वाला है उससे पहले तैयारी हो रही है हिंदू मुसलमान की? क्या एकदम इस देश में कुछ अजीबोगरीब 100-200 सैनिक मरवा देंगे सब, या CRPF की किसी टुकड़ी पे हमला करवा देंगे, ये कुछ न कुछ करेंगे। हाँ, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो अभियान चला रही है, क्या कहीं लग रहा है आपको भारत टूटा हुआ नजर आ रहा है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, देशवासियों को ये समझाने की कोशिश कर रही है। जरूरत कैसे पड़ गई भारत? जरूरत इसलिए पड़ गई कि भारत आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। रोजगार किसी के पास नहीं हो। हमारे देश के लोग आतंकवादी न बने, हमारे देश के नौजवान जो है हाथों में असलहा न उठावे। इसका प्रयास है कि तसल्ली रखिए और सत्ता बदलिए। अग्निवीर बना तो रहे हैं ना? अग्निवीर, पहला अग्निवीर तो आपको नितिन गडकरी यहीं सामने हैं, बन गए। दूसरा अग्निवीर बनने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, आपको मैं बता रहा हूँ। तीसरा अग्निवीर बनने वाले हैं राजनाथ सिंह। इस तरह से तमाम फहरिस्त में है, लंबी लिस्ट है। और शिवराज चौहान ये भी अग्निवीर बनने वाले हैं। तो ये अपने ही लोगों का शोषण करता है। नागिन जब बच्चा देती है तो अपने ही बच्चों को निगल जाती है, खा जाती है। तो ये नाग हैं, सांप है, जहरीले सांप, विषैले सांप हैं ये लोग। हाँ, अभी आप कह रहे थे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र मोदी ने ठगा नहीं। सर, आप ही के पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना है। वो कौन है बहादुर? राहुल जी जब उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे तो यहाँ के पदाधिकारी क्या कथक डांस कर रहे थे? मुंह में दही जमी थी, उनका साथ नहीं दे सकते थे। आप तो पूरे किसान आंदोलन में रहे हैं ना,
पंजाब के कुछ सांसद थे, चाहे बिट्टू हो, चाहे डिम्पा हो या ओझला हो, यही हम लोग बैठते थे ना। गाजीपुर बॉर्डर पे भी जाते थे, आप चश्मदीद गवाह है ना। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा भारत जोड़ो से पहले तो गुलाम नबी आज़ाद जैसे सरीखे कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर थे, नासूर हैं। ये आरएसएस के एजेंट। ये कांग्रेस के लिए फायदा है, एक छोड़ने का फायदा हो गया। क्यों, कौन? इनके छोड़ने से आपको जब विपद में कांग्रेस आई तो आप छोटा पिछवाड़ा दिखा के भाग चले। लड़ाई लड़नी, आपको पद चाहिए, राज्यसभा चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। राहुल गांधी में लाख बुराइयां आई, स्वास्थ्य और क्या, स्वास्थ्य मंत्री थे तब राहुल गांधी में बुराई नहीं नजर नहीं आई। सब तब श्रीमती सोनिया गांधी में बुराई नजर नहीं आई। तब कांग्रेस अच्छी थी जब मलाई खाने को मिलता था। पद का लालच नहीं है हमें, पद के बहुत वो दगाबाज आदमी है, दगाबाज है। 50 न वो हिंदुओं का हित ऐसी है, न मुसलमानों का हित ऐसी है, न देश का हित ऐसी है। जाके गोद में बैठ गया संघ के, बीजेपी के गोद में बैठ गया। कैसे बचाया जाएगा देश में? कह रहे हो कि देश को राहुल गांधी और कांग्रेस के, हम जैसे, इनके जैसे भाई साहब जैसे और तमाम ये जो हैं कार्यकर्ता बचाएंगे। मैंने आपको कह दिया कि लड़ाई रोटी की है, रोटी की, इज्जत आबरू की लड़ाई है। तो जंग होगी, 100% होगी। नहीं मानेंगे तो लात के भूत, बातों से नहीं मानेंगे तो लात जूता चलेगा।